how do we encourage men to speak up about their health issues, especially in sensitive topics like subfertility or to maintain hygiene? Joining us today is Dr. Shabina Javad. I want to come back to one question. अगर हम लोग प्राइवेट पार्ट्स में सोप्स या शैम्पूस वगैरह इस्तेमाल करता है, क्या हो सकता है? यस अगर हम सोप या शैम्पू या कोई भी हम इंटीमेट पार्ट को वॉश करने का अगर लिक्विड यूज करते हैं, जैसे इंटीमेट क्या क्या आता है, तो उससे क्या हमारे जो गुड बैक्टीरिया है ना वो भी डेथ कर जाएंगे। बैड तो हटेंगे साथ में गुड भी हटेंगे, तो फिर हमारे जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के जो उसके लिए वो प्रोटेक्ट करता है वो नहीं कर पाएगा, तो जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होगा, ज्यादा इन्फेक्शन होगा। We've talked about how to clean the female genital area. I want to ask you, how do we clean the male genital area? Because you did say that male genital area clean ना करने से वजह females को बहुत infections होता है. So how to teach male how to clean the private parts? मेल को हमेशा अपने प्यूबिक एरिया के बाल को भी बहुत नीट एंड क्लीन नहीं लेकिन साफ रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा है वो बॉडी से बहुत दूर पे है, तो उनको बाल से बहुत इन्फेक्शन रोकेगा नहीं, तो उनको हमेशा वहां पे नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। जब भी सेम चीजें मेल के लिए भी फॉलो होती है कि जैसे फीमेल जब भी यूरिन पास करे तो अपने जेनेटल पार्ट को वॉश करे, ऐसे ही मेल के लिए भी है कि जब भी वो यूरिन पास करें तो अपने जेनेटल पार्ट को पानी से, सादे पानी से वॉश करें और एक टिश्यू पेपर से या फिर कॉटन कपड़े से उसको पानी को बिल्कुल सुखाने के बाद ही कपड़ा पहने, और बहुत टाइट अंडरगारमेंट मेल ना पहने। जब भी मौका मिले तो थोड़े लूज कपड़े पहने, क्योंकि मेल के संग थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है, उनके स्क्रोटम में भी कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से और यूरिन पार्ट में इन्फेक्शन आएगा और फीमेल को भी इन्फेक्शन आएगा हस्बैंड की वजह से। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, हम किसी को अलग नहीं कर सकते, तो वो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट कर रही है। तीसरी चीजें ये है कि मैक्सिमम देखा गया कि जो मेल होते हैं वो कुछ ना कुछ नशा जरूर करते हैं, वो स्मोकर हो या फिर ड्रिंकर हो या कहते हैं ना पान सुपारी खाने, बट कुछ ना कुछ नशा मेल पार्टनर में होता जरूर है, मैक्सिमम, सबको नहीं कह रहे लेकिन मैक्सिमम। तो अगर वो कोई नशा करते हैं तो कम से कम पानी को अपने बॉडी वेट से, यानी कि जितना उनका बॉडी वेट है ना, तो हर 20 किलो पे 1 लीटर पानी, यानी कि अगर उनका बॉडी वेट 60 किलो है तो उनको कम से कम 3 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए। तो ये एक रेशियो है पानी पीने का, हर किसी को अपने बॉडी वेट से 20 किलो पर 1 लीटर पानी के अकॉर्डिंग पानी पीना चाहिए, तो उनको पानी प्रॉपर लेना चाहिए। जो भी नशा करते हैं तो नशा को एक लिमिट करें, बहुत ज्यादा नशा नहीं करें, उससे भी इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि उसके भी बहुत सारे बैड इम्पैक्ट बॉडी पर आते हैं कहीं ना कहीं से, तो वो चीजें निकलेंगी। तो जनरली जो हम खाते हैं वो चीजें कहाँ से निकलेंगी, वो हमारे स्टूल के पार्ट से निकलेंगी या यूरिन के पार्ट से निकलेंगी। तो मिला जुला कोई भी चीज को हम अलग नहीं कर सकते, हर एक चीज, हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारा वॉश करने का तरीका, हमारा लाइफ स्टाइल हमारे पूरी बॉडी पर इम्पैक्ट डालता है। तो अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाएं, धीरे धीरे सब कुछ हेल्दी होता रहेगा, एकदम से कोई चीज हेल्दी नहीं होगा। जैसे हम अपने खाने को हेल्दी बनाएंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस को हेल्दी बनाएंगे, अपने जेनेटल पार्ट को वॉश करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी हेल्दी होती चली जाएगी। For female, we talked about how to wash it from ऊपर से नीचे तक. Is there any criteria for males? Because in India, apart from a few religions, circumcised नहीं होता है. Yes, मेल प्राइवेट पार्ट का तो बहुत ज्यादा वॉश को बस यही है कि वो सादे पानी से धो के रखें, और जब भी स्टूल पास करें तो बहुत अच्छे से वॉश करें, और एक बार वो भी अपने यूरिन पार्ट को जरूर वॉश करें, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो वो बहुत नजदीक पार्ट होने की वजह से वो सारी चीजें, गंदगी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं लगी होती है और बैक्टीरिया भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लगा होता है। तो इसलिए अगर वो भी स्टूल पास करते हैं तो अपने यूरिन के पार्ट को भी थोड़ा पानी से जरूर हल्का सा वॉश कर लें। अच्छा, and the male private part skin होता है, so we pull back the skin and then clean it. Yes, right, very good question. जनरली मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, मतलब क्रिश्चियंस में और मुस्लिम्स में क्या होते हैं कि उसको काट दिया जाता है बचपन में, जैसे मुस्लिम्स में सर्कमसिजन दसले खतना, तो खतना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दो कम्युनिटीज में, तो उन लोगों में मेल का यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कभी कभी जो पुल होते हैं स्किन, किसी बच्चे को भी आपने देखा होगा कि वो पुल नहीं हो पाता, वो शर्म से कुछ कहते नहीं है, धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, वो बात अनकही हो जाती है, वो कहीं से कह ही नहीं सकते कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो वो पुल करके हमेशा मेल को चाहिए जब भी वो बाथ ले रहे हो, नहाने गए हो, उस टाइम में स्किन को ऊपर करके अंदर से पूरा अंदर वॉश करके और वापस स्किन को नीचे कर लें,
अच्छा, किसी अगर आप जेंट्स से अगर टॉक करेंगे तो वो बताएंगे कि साफ करने पे उनको व्हाइट सा एक झिल्ली, एक लेयर निकलता है, जैसे प्याज के ऊपर एक झिल्ली होती है ना, बिल्कुल वैसे वहां पर निकलता है। दिस इज अ फंगल इन्फेक्शन, ओके। साफ नहीं करने से। और बाद में वो चीजें क्या होती है कि स्किन फिर पुल नहीं हो पाती। बहुत सारे केसेस में हमने देखे, मेरे पास भी बहुत सारी वाइफ आती है, वो बताते हैं कि वो स्किन ऊपर से पुल नहीं हो पा रही है, तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से वो स्किन वहां बिल्कुल चिपक जाती है, तो बाद में लिटरली सरकमसिजन ही करना होता है उन मेल का। Not the husband but wife आगे बोलता है आपको। यस, हस्बैंड तो कुछ नहीं बोलते, सारी प्रॉब्लम्स तो वाइफ आकर बताती है कि मैं, मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम हो रही है। इवन पेशाब में इन्फेक्शन भी होता है या पेशाब में जलन भी होती है, तो हस्बैंड कभी नहीं कहते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, वो वाइफ कहती है कि मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है, उसकी भी दवा लिख दें। How do we और एक encourage? Yes, please. वेरी मतलब इम्पोर्टेंट टॉकिंग, जब हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि अगर हमने कुछ भी इन्वेस्टिगेशन हस्बैंड का लिखा तो वो साफ डिनाई करते हैं कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं क्यों करवाऊं, Yes. मेरी वाइफ का भी जो करना है करवा लो। तो आप, हाउ कैन पॉसिबल कि आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करने आए हैं और आपकी कोई जांच नहीं होनी है। एटलीस्ट हमें कुछ तो रूटीन चेकअप चाहिए आपका। और साफ कहते हैं कि हमने ये जांच नहीं करवानी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि उनमें स्पर्म ही नहीं है। But yeah, how do we encourage? Okay, females बात कर सकता है, लेकिन how do we encourage male partner to speak up about their health, especially in matters like this, which is very sensitive? मेल इनकरेज करने के लिए फिजिशियंस को चाहिए कि वो भी कैंपेन करें, जैसे हम लोग कैंपेन कर रहे हैं एज अ गायनी डॉक्टर्स। तो जो भी फिजिशियन डॉक्टर्स हैं वो भी कैंपेन करें, मेल के बाद वो इन सब चीजों को डिटेल्स करें। और साथ में देखिए, एज अ डॉक्टर तो हम सिर्फ डॉक्टर ही नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स होते हैं वो वकील भी होते हैं, वो बहुत सारे मसले भी सुलझाते हैं। कहीं ना कहीं वो एज अ काउंसलर भी होते हैं, एज अ मोटिवेशनल भी होते हैं, एज अ डॉक्टर भी, मतलब डॉक्टर अपने आप में डिफरेंट डिफरेंट रोल में आते हैं। तो हम लोग को अपने समाज में जितने भी जेंट्स हैं, जितने भी पुरुष लोग हैं, उनको सिखाना चाहिए कि बहुत कुछ टॉपिक्स, सबसे पहला कि हाइजीन मेंटेन करें, दूसरा ये कि किसी भी फीमेल पार्टनर के, मतलब मल्टी फीमेल पार्टनर्स ना रखें, विश्वास बनाए, एक के साथ रहें, जिससे आपके बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन आने और जाने के, यानी कि किसी को आप इन्फेक्ट ना करें और कोई आपको इन्फेक्ट ना करे, दोनों चीजों को रोका जाए। मल्टी टाइप, मतलब मल्टी पार्टनर्स होने की वजह से भी बहुत सारे इन्फेक्शन एक दूसरे में ट्रांसमिटेड होते हैं। और आज के कल्चर में, यस राइट, आज के कल्चर में ये बहुत कॉमन हो गया है। तीसरी चीज ये है कि जब भी वो किसी पार्टनर के साथ अगर इंटीमेट हो रहे हो, उस टाइम में भी इंटीमेट के पहले भी अपने वजाइनल पार्ट को या फिर प्राइवेट पार्ट को, मेल एंड फीमेल दोनों, वॉश करें, और इंटीमेट होने के बाद भी दोनों पार्ट को वॉश करें, जिससे बहुत सारे इन्फेक्शन एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसमिटेड ना हो। तो इसका बहुत ख्याल रखें। चौथा ये है कि जो भी मेल पार्टनर हैं उनको हमेशा फीमेल की रिस्पेक्ट करना सीखना है। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर को चेंज करने की उनमें जो इच्छाएं होंगी ना, वो थोड़ी कम होंगी। आप देखिए जहां पर, यस राइट, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी आपको बताया, कोई एक चीज डिफरेंट डिफरेंट चीजों में मूव करती है, तो ये बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल एक चेन है ये। अगर हम मेल को ये बताते हैं कि आप फीमेल्स की इज्जत करें, फीमेल को सम्मान दें, हर फीमेल को अपनी बहन और घर की फैमिली मेंबर की तरह रिएक्ट करें, तो हो सकता है कि उसके दिमाग में वो हार्मोन मतलब रिलीज ना हो जो गलत तरफ जाए, डिफरेंट 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 पार्टनर्स, डिफरेंट गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में वो इम्पैक्ट हो। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना बहुत जरूरी है समाज में। This is wonderful. This is so important, and this is a topic that not many people want to talk about. Dr. Shabina, आज के लिए यहाँ खत्म करते हैं. You are also busy. Thank you so much, Dr. Shabina. Do you have any parting advice for our viewers? Okay, thank you so much. Thank you. God bless you. If you liked our video today, consider subscribing to us. Press the notification bell icon on and give us a thumbs up. Follow us for more discussion on topics which are hard-hitting, which are very pressing in need. Thank you. Bye-bye.